हमारी आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही बेहतर टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्म यानी कि शुक्राणु। शुक्राणु के बारे में यानी शुक्राणु की संरचना के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बता देना चाहता हूँ कि जो स्पर्म होता है 4 भागों में बटा होता है। पहला हिस्सा हमारा जो होता है वो हेड का होता है, दूसरा हिस्सा आपका नेक यानी गर्दन होती है, तीसरा जो हिस्सा होता है हमारा मिडिल पीस का होता है और चौथा हिस्सा हमारा टेल का होता है। यानी स्पर्म जो होता है 4 भागों में बटा होता है, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। आइए हेड के बारे में देखते हैं। हेड में जो है कि सबसे ऊपरी जो भाग होता है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और इसके नीचे वाला जो स्तर होता है वो एक्रोसोम कहलाता है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इसके जो एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम के अंदर जो है एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इस एंजाइम का काम क्या होता है? यह एंजाइम जो है जैसे ही अंडाणु के पास पहुंचता है उसकी जो बाहर की जो कोशिका भित्ति है, जो सेल वॉल होती है, उसको यह तोड़ने का काम करता है, यानी कि रप्चर करने का काम करता है। अगली चीज़ क्या है? इसमें हमारा न्यूक्लियस आता है। ये न्यूक्लियस जो होता है इसके अंदर कुछ केंद्रकीय पदार्थ होते हैं। अब केंद्रकीय पदार्थ में क्या, जैसे कि क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं गुणसूत्र कहते हैं। ये जो गुणसूत्र होते हैं इनमें जो है जेनेटिक सूचनाएं जो होती हैं, जो आनुवंशिक जो सूचनाएं होती हैं वह मौजूद होती हैं, जो ये डिसाइड करती है कि आने वाली जो संतान है वो किस प्रकार की होगी और कैसे होगी। अगला हिस्सा जो था हमारा हेड के नीचे छोटा सा पार्ट मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं नेक यानी कि गर्दन। ये जो गर्दन होती है इसमें जो होता है सेंट्रियोल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेंट्रियोल पाया जाता है और इसी सेंट्रियोल से जो है एक धागे रूपी संरचना जो है वह मिडिल पीस से होते हुए टेल तक आती है और उसके नीचे का हिस्सा जो होता है वो मिडिल पीस कहलाता है और ये मिडिल पीस जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया से बना होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है एटीपी पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। और ये जो एटीपी होती है एक तरीके से इस स्पर्म को जो है मूवमेंट करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है, यानी ऊर्जा प्रदान करती है और ये जो टेल होती है यह मूवमेंट में सहायता करती है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यह जो स्पर्म होता है एक अगुणित संरचना होती है जिसको हम लोग कहते हैं हैप्लॉइड सेल कहते हैं। इसकी लंबाई जो होती है 50 से 60 माइक्रोमीटर होती है, 50 to 60 माइक्रोमीटर। अगला चीज क्या है? ये अंडाणु यानी ओवम के साथ मिल करके जाइगोट का फॉर्मेशन करती है और ये जो जाइगोट होती है वो एक डाइप्लॉइड संरचना होती है जिसको हम लोग 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको एक जानकारी बता दें कि 15 मिलियन स्पर्म जो होते हैं 1 मिली जो है कि स्पर्म यानी सीमन में पाए जाते हैं। 1 मिली सीमन जो होता है उसमें 15 मिलियन स्पर्म पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? सीमन में। सीमन को हम हिंदी में कहते हैं वीर्य कहते हैं और एक बार के इजैकुलेशन में लगभग 39 मिलियन स्पर्म जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं। धन्यवाद।